में फंसी है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना, मैं इतना रो हूँ उस दिन और रोती भी हूँ, लेकिन मेरा हस्बैंड मेरे लिए भगवान है। वायरल कितने दिन बाद हुआ? 6 महीना बाद। 6 महीने बाद स्टार्ट हो गया वायरल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और हमारे साथ जुड़ चुके बहुत ही अच्छे मेहमान हैं और इनका जो कि चैनल है, जो कि नाम से फेमस हुई है, वायरल हुई है, वो है प्रीति भाभी गोपालगंज वाली। अब ये नाम से चैनल है, लेकिन और किसी टैग से ये वायरल हुई है, टेम्पू वाली भौजी। अब जानते हैं इनका मतलब कि ये सफ़र शुरू कहाँ से हुआ। हालांकि ये रहने वाली गोपालगंज के, लेकिन अभी फ़िलहाल में आप लोग आएंगे तो ये सिवान में ही मिलेगी। तो स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी स्वागत है और सबसे पहले अपने दर्शक को मेरा प्रणाम है। चलिए, अच्छा ये बताइए, टेम्पू वाली भौजी के नाम से प्रसिद्ध है, वीडियो वायरल हो रहा है, लगातार आपके घर पे मीडिया वाले आ रहे हैं, ये टैग लगा कहाँ से? ये मीडिया वाले आ रहे हैं तो बहुत भाग्य की बात है कि मेरे घर आ रहे हैं। ये टैग लगा था, हम वीडियो डाले थे ना, हमारी ऑटो है, हम ऑटो पे ही वीडियो बनाते हैं। ऑटो है आपकी? हाँ, तो वही ये लोग लगा दिया, टेम्पू वाली भौजी, टेम्पू वाली भौजी। अब पूरा मीडिया में वायरल हो गए हैं और मीडिया वाले भाई लोग भी पकड़ लिए थे, मेरे जो गाँव के थे, गोपालगंज के हैं, वो लोग देख लिए थे रील्स बनाते हुए। बस उसी से इंटरव्यू ले लिए कि भैया दे दीजिए, मान लीजिए अपना आदमी को कोई से कोई ना बोलेगा, तो दिए ना। उसके बाद से वो वायरल हो गया, होते ही चला गया। उसके बाद उसी वहीं से जुड़ गया टेम्पू वाली भौजी। अब वहाँ से नाम पड़ गया टेम्पू वाली भौजी। तो चलिए, कोई खराब नहीं है, अच्छा ही लगता है कि टेम्पू वाले भौजी, हम नाम ये लोग चेंज कर दिया। लेकिन प्रीति भाभी तो है, लेकिन टेम्पू वाली भौजी भी अब एक और चैनल बनाने जा रहे हैं। फेमस हो गया नाम, अब हो गया है, सभी लोग मिलकर प्यार इतना दे दिए हैं, हर जगह सर्च करने में टेम्पू वाली भौजी आ जा रहे हैं। अच्छी बात। अच्छा ये बताइए, आपके वीडियो में एक और मतलब शख्स दिखती है, वो है कौन? आपकी सिस्टर है या फिर? मेरी सिस्टर है। वो अभी फिलहाल नहीं है? वो गोरखपुर गई है 11-2 का जांच कराने के लिए। मेरे को भी जाना था लेकिन हम नहीं गए, वो गई है। और बता दूं कि बहुत ज़्यादा इन्होंने मतलब दिखाते हैं कि अगर इनके घर पर कोई मीडिया वाला पर्सन आता है तो ये खाली नहीं जाने देते। हालांकि आप लोगों को पता भी होगा कि ये प्रेग्नेंट भी है, लेकिन किसी मीडिया पर्सन को जाने नहीं देती। सही बात है ना? सही बात है। दोनों ने बहना देखिए, अभी पूछे ना उसके बारे में, वहाँ गई है, हम नहीं गए हैं। अभी वो पूरे मतलब बिहार में उतना कोई ट्रेंड नहीं किया होगा इंस्टाग्राम पे। 50 मिलियन मेरा बहन का व्यूज किया इंस्टाग्राम पे। अच्छा, किस नाम से आईडी है इंस्टाग्राम? प्रिया पंडित पर्सनल मेरे सिस्टर का नाम है और मेरा तो प्रीति भाभी गोपालगंज वाली से है। आप दोनों बहन इंस्टा पे वीडियो बनाती है? हाँ, सबसे पहले वायरल आपके बहन का हुआ कि आपका वीडियो? बहन का वायरल दोनों का साथ ही में। वाह, क्या बात है। अच्छा, वायरल होने के बाद आसपास के जो लोग हैं, फ्रेंड है, रिलेटिव हैं, फ़ोन किए कि नहीं कि चलो भाई प्रीति तुम्हारा तो वीडियो वायरल हो गया, इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रही हो? देखिए, जिन लोगों से हम चैनल छिपा के रखे थे और जैसे वीडियो भी छिपा के बनाते थे, और अजब तरह से हो गया है कि मेरा चैनल सर्च मार के मेरा न्यूज देख रहे हैं। हम सोचने वाली बात है कि क्या बात है कि मीडिया वाले में आ गई, क्या बात है, क्या बात है। बोला लो कि भाई मेरा वीडियो अच्छा लगा, छिपी हुई थी गोपालगंज की भाभी एगो, एक मीडिया भाई जबरदस्ती से मेरा वीडियो बनाया मेरे हस्बैंड को बुला करके। हम ना नहीं कह दिए, बोले हम देवर हैं, भाभी हैं करके। और जब से खुलासा हो गया तब लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई भाभी कुछ की है, इतना मेहनत तो अब आगे बढ़ रही है। चलिए, अच्छी बात है। और आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके पति जो हैं टेम्पू चलाते हैं, आपकी टेम्पू है, तो उनको मतलब ये सपोर्ट करते हैं कि नहीं आपको, कि मतलब गुस्सा होते हैं वीडियो बनाने से? अगर वो गुस्सा होते तो हम यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। तो सपोर्ट करते हैं। और टेम्पू वाली भौजी हम कहाँ से बन जाते ये बताइए? ये तो है, यही थे ना। टेम्पू कहीं ना कहीं पहले गुस्सा करते थे, हम झूठ क्यों बोलेंगे, पहले गुस्सा करते थे, बहुत गुस्सा करते थे। आज भी गुस्सा करते हैं, लेकिन अब उतना नहीं करते हैं। अब उनके मर्जी से हम वीडियो, जैसा वो बोलते हैं वैसा ही हम वीडियो बनाते हैं। इसीलिए पहले मेरा सपोर्ट नहीं करते थे। अच्छा, कितने दिन हो गया आपका मतलब वीडियो बनाते हुए? प्लेट 2 साल हो गया। 2 साल। वायरल कितने दिन बाद हुआ? 6 महीना बाद। 6 महीने बाद स्टार्ट हो गया वायरल। 6 महीने बाद आईडी मोनेटाइज कर लिया। वो एक जुनून होता है। ये नहीं, अब लोग बोलता है ना 5 साल से 4 साल से हम फंसे हुए हैं। क्यों फंसते हैं? उसके काम पूरा करिए ना। सुबह वीडियो डालिए, शाम वीडियो डालिए, जब आपको लगे कि हाँ हमको हम आईडी बनाने से थोड़ी कुछ होता है, हमको मेहनत करना चाहिए, आगे बढ़ना है। तो हम एक यूट्यूब पे वीडियो देखे थे, हमको पता नहीं था, अब जाके पता चला, इतना मेहनत मेरा निकल गया तब कि कितना भी दिन में आप आईडी मोनेटाइज कर सकते हैं। हमको आज टाइम दिखा कि आपको 3 महीना में कंप्लीट करना है, तो हमको लगा कि चलो 1 साल के अंदर में धराधर इतना मेहनत करें कि मेरा आईडी मोनेटाइज हो जाए। तो मैं फेसबुक पेज आपका किस नाम से चलता है? प्रीति भाभी गोपालगंज वाली। और यूट्यूब चैनल? प्रीति भाभी गोपालगंज। बस तीनों प्लेटफॉर्म पे नाम एक ही नाम है। पब्लिक मेरे ढूंढती है, लाइव आते हैं तो जुड़ती है, तो पूछती है, तो बोलते हैं यूट्यूब पे जाओ देख लो और उस पे जाओ सर्च मारो, आ जाएंगे। चलिए, आपको कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको दिखने की परेशानी नहीं होगा, चेहरा देख लीजिए और नाम तो सब प्लेटफॉर्म पे एक ही है। प्रीति जी, मैं आपसे छोटा सा ये सवाल पूछना चाहूँगा कि अभी आप जैसे मान लीजिए आपके बाल बच्चे हैं, पति भी है, कैसे हैंडल करते हैं घर के कामों को और सोशल मतलब ये वीडियो?
देखिए हैंडल करना पड़ता है। मौसी समाज से है ना कि पैसा तो मान लीजिए कि कमा ही रहे हैं तो लोग तुरंत बोल देगा। पहले तो बोला कि वीडियो बनाती है तो गलत है। आज के टाइम में अगर मेरा बच्चा को नहीं पढ़ाएंगे नहीं दिखाएंगे, होता है जी, होता है ऐसा। थोड़ा सा अगर मेरा बच्चा कोई गलती कर देता है ना तो वीडियो में फंसी। मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना मैं इतना रोऊं उस दिन और रोती भी हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे लिए भगवान है। वही समझाते हैं कि दुनिया तो जलबे करेगा, तुम रोती क्यों हो। मेरा बच्चा कोई गलती किया, मेरे पति से वीडियो ही बनावत रहा तो लड़का हो काम कर लेगा, वीडियो बनाता से लड़का हो काम कर लेगा। इतना मतलब परेशान, हम इतना परेशान, इसीलिए हम गांव ही छोड़ दिए हैं। गांव छोड़ के सिवान रह रहे हैं। मान लीजिए मीडिया भाई लोग आएंगे, अब मेरा वीडियो वायरल हो रहा है तो कोई आएगा तो हम कहेंगे कि नहीं हम इंटरव्यू नहीं देंगे, तो वो लोग यही ना बोलेंगे घमंडी है। लेकिन मेरे घर में मेरे साथ क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता है। इसीलिए हम सबके खुशी के लिए हम इस लाइन में आए कि सबको खुशी देंगे। किसी को कभी नहीं कह सकते, किसी का दिल को चोट नहीं पहुंचा सकते हैं कि हम नहीं ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, जो आपका ये गोपालगंज वाला टैग जुड़ा हुआ है तो गोपालगंज में आपकी है क्या, आपका मैया है, मतलब ये नायिका है या फिर क्या है, बता दीजिए। अब आप ही बताइए, गोपालगंज का मेरा नैहर होता तो का हम वहाँ की भाभी बनते। हम गोपालगंज ससुराल है तभी ना गोपालगंज के सभी देवर की भाभी हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर गोपालगंज वाले के नाम से आपका चैनल तो कोई देखता है, गोपालगंज में आपसे मिलने चला गया, उसको पता नहीं कि आप सिवान में है, तो फिर कैसे होगा। हाँ, ये बात हम बताना चाहते हैं, ऐसा हो रहा है मीडिया भाई लोगों के साथ में। तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे आइएगा, प्रीति भाभी गोपालगंज वाली मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, उससे मैसेज करिएगा। 2 से 3 दिन का इंतजार करिएगा, हम देखेंगे, आपको रिप्लाई देंगे। नहीं तो किसी मीडिया भाई वाले से नंबर मांगिएगा, कोई भी नंबर दे देगा मेरा। तो एक आसान उपाय मैं बताता हूँ कि आप ये मतलब डेली तो लाइव आती है। हाँ, लाइव तो लाइव आती है ना, आपको पता है। हाँ, लाइव मैं इनका देखता हूँ। अगर आपको चाहिए कि प्रीति भाभी से मैं संपर्क करना चाहूँगा, अभी वो गोपालगंज में है कि सिवान में है, तो इनके लाइव में जुड़िए और जुड़ने के बाद ये खुद रिप्लाई करेंगी। हम लाइव में डेली आते हैं, आप लोग लाइव में आइए, बातें भी करिए और मैसेज करिएगा। हम सबके जवाब देते हैं। भले एक बार पहले किसी का जवाब देती, दोबारा दूसरे का जवाब देते हैं, लेकिन सबका मैसेज देखते हैं, रोक रोक कर सबका मैसेज का जवाब देते हैं। तो इसलिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी तो मीडिया में तो चल रहे हैं, तो कोई मीडिया भाई से नंबर मांगेगा तो मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कम, यूट्यूब पे ज़्यादा। कहीं मैसेज करिएगा, हम रिप्लाई देते हैं। कहीं भी देखिएगा मेरा मैसेज लाइक होगा। चलिए, बात आप सुनिए तो संपर्क कीजिएगा। अच्छा, ये बताइए, जो आपका पहला वीडियो वायरल हुआ, सबसे ज़्यादा व्यूज वाला कौन सा गया था, मतलब कहाँ का वो सीन था, कौन सा गाना था। वो सीन था, हम बेंगलोर में थे और एक लड़की सिवान जिले का नाम लगा के अश्लील वीडियो बना रही थी। तो मुझे पसंद नहीं आया कि मेरे जिले का नाम लगा रही है और बदनामी कर रही है, साथ साथ में मेरा भी बदनामी हो रहा है। हम देखे थे यूट्यूब पे, होता है कि ए बिहड़िया हैंगा तो हाउ हैंगा हाउ हैंगा। तो हमको लगा कि हमारे जिला का नाम लगाई है तो उसको रोस्ट करूँ, नाम नहीं रखूंगी उसका, उसी को रोस्ट की थी। तो बहुत मेरा वीडियो मतलब यूट्यूब को बहुत पसंद आया। डायलॉग हो जाए जैसे, मतलब आप शॉर्ट वीडियो में जो जिस तरह से आप रोस्ट करते हैं ना, शायद ही कोई लॉन्ग वाला करे, बहुत अच्छा लगता है शॉर्ट वीडियो। देखें क्या देखें, तभी तो बोल रहे हैं कि एक डायलॉग हो जाए। तो वही बोले कारे छिनार तेहू छिनरी तो मर्दो भड़ुआ तो निके इहे काम करे के बाटे, जिला के आगे लगा के नाम आ बदनाम करे के बाटे, सुधर जो ना तो फाड़ के रख दे। वाह वाह, क्या बात है। देखिए, अगर ये रोस्टर, मैं एक आइडिया आपको देख रहा हूँ, पार्ट टाइम आप रोस्टर स्टार्ट हो जाइए, रोस्टिंग का एक चैनल बनाइए, बहुत ही ज्यादा फाड़ के रख देखिए रोस्टिंग का चैनल। अच्छा, जो आप ये रोस्टिंग वीडियो बनाती है किसी के ऊपर, तो उनका कभी रिप्लाई आया है, चाहे धमकी आया है? रिप्लाई आएगा। अभी मेरे चैनल पे स्ट्राइक मार दिया था एक आदमी, उसको फोन किए थे रोस्टिंग के चक्कर में। रोस्टिंग के चक्कर में नहीं, जलन से कि फेमस हो रही है, हम उसको फोन किए थे। आज जो लोग मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो याद ही कर दिए, उनको बता दूं, इंटरव्यू अगर मैं देख रहे हैं तो बता दूं कि चैनल पे स्ट्राइक मारने से मैं डरने वाली नहीं हूं। अगर मेरे चैनल को कुछ होता है तो हम दूसरा चैनल बना लेंगे, इससे मेरे को डर नहीं है। लेकिन याद रख लेना, छोड़ेंगे नहीं तुमको, जहाँ तक पहुँचोगे वहाँ तक पहुँचा देंगे, छोड़ने वाले नहीं है। ये प्रीति भाभी गोपालगंज वाली, गोपालगंज का कितना पावर है दिखा देंगे तुम लोगों को, अगर मेरे चैनल को कुछ भी हुआ तो। वाह, देखिए, अगर कहीं ना कहीं इनके पीछे बहुत सारे लोग पड़ गए हैं कि क्यों इतना ज़्यादा मीडिया में वायरल हो रही है, इंटरव्यू दे रही है, क्यों इतना ज़्यादा चैनल ग्रो कराए, चलो भाई इसके चैनल को स्ट्राइक मार देते हैं, उड़ा देते हैं चैनल को, ना? कोई बात नहीं, उड़ा देगा तो क्या हो जाएगा, फिर से खड़ा करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 के तुम उड़ा ना उसका, जब हम उसका उड़ा देंगे तो मान लीजिए, चलिए मेरा अभी छोटा चैनल है, ठीक है, कल हो के अगर हम उसका उड़ा दे तो फिर क्या होगा, तब तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो खत्म कर देंगे कि नहीं, जिसे तुम जी रहा है। इसीलिए हम ये चाहते तो हमारे हस्बैंड ऑटो मतलब खड़ा कर सकते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ऑटो चलाते हैं जानबूझ करके। हम बोलते हैं कि बैठ के घर में क्या करिएगा, जब अपना खुद कर रहे हैं तो ऑटो चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम तो जी लेंगे ऑटो से, लेकिन तुम सोचना जो यूट्यूब के सहारे हो तुम्हारा क्या हाल होगा। तो हम डरने वाली में से नहीं है, डराने वाले में से है, याद रख लेना। वाह, क्या अंदाज है ये इनका। वीडियो शेयर ज्यादा ज्यादा आप लोग करिएगा कि कुछ लोग मेरे को परेशान कर दिए हैं, इसीलिए हमें बात बोले हैं। चलिए, ये तो हो गया आपके हेटर के लिए। लास्ट में आप जाते जाते क्या कहिएगा, जो आपके दर्शक प्यार करते हैं, आपके वीडियो देखते हैं और मिलियन बिलियन में पहुंचाते हैं, उनके लिए? दर्शक को बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए, और हम अपने प्यारे प्यारे देवर लोग से सपोर्ट मांगते हैं। आप लोग मेरा साथ देते हैं, कुछ मेरे बहन है जो मेरा साथ देती है, बाकी दुनिया से मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है।
कोई कितना भी बड़ा फौज लेकर आए, कुछ भी करे, आज तक जो मेरे दरवाजे पे आए हैं, आज तक मेरे को जो कमेंट किए वो अच्छा ही कमेंट किए हैं। हम इंटरव्यू दिए हैं ना, इंटरव्यू में भी मैसेज अच्छा ही आता है। पता नहीं क्यों भगवान के घर में से मैसेज बना के आए थे कि हमें गलत कमेंट ही नहीं मिलता है, और ये लोग सपोर्ट करते तो बोलते दीदी आप बहुत ही अच्छी हो। पता नहीं कैसे हम अच्छे हैं, समझ में नहीं आता है। कुछ लोग तो मुझे गालियाँ देते कि बहुत घमंडी है, ऐसा कुछ नहीं है। गलत के साथ गलत नहीं करेगा। मेरे चैनल को बर्बाद करोगे तो तुमको चुम्मा तो नहीं लेंगे जा करके, तो फिर वही वाला बात है। लेकिन अपने दर्शक के लिए तो भाई जान भी दे देंगे, वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, उन्हीं लोगों को तो मुझे घमंड है। अरे इसीलिए ना, कोई मुजफ्फरपुर से आ रहा है, कोई पटना से आ रहा है, कोई गोरखपुर से। आप ये बात कह रहे हैं मुजफ्फरपुर के बारे में, भैया बोले हैं ना, बहुत अच्छा लगा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से बोल रही हूँ, अगर इंटरव्यू देखेंगे तो भी आपको बोल रही हूँ। बोले थे ना कि टेम्पू वाली भौजी को हम ढूंढ रहे हैं, तो दूसरा वाले बोले थे उनसे, तो यही तो है टेम्पू वाली भौजी। ढूंढ के आए थे, तो पर मेरे बहन मिली थी, पर उनको नहीं पता मैं ही हूँ, तो बता दी कि वो भैया बताए थे कि टेम्पू वाली भौजी को ढूंढने, बोले तो हम ही तो हैं टेम्पू वाली भौजी। बहुत अच्छा लगा, बहुत मोह लगा कि बताइए, हमको पता नहीं था, थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब था। एक दिन वो सिवान में इंतजार किए थे, दूसरे दिन हम इंटरव्यू दिए थे। उस दिन भी देने वाले नहीं थे, हम ही अकेले दिए, मेरे बहन दी भी नहीं, शायद नहीं दी थी, तबीयत उसका बहुत खराब था। तो सोचिए कितना अच्छा लगता है कि गली गली के लोग, बेतिया, मोतिहारी, नेपाल, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, पटना, कहाँ से मीडिया नहीं आए मेरे पास में। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। चलिए अच्छी बात है। और ये रही गोपालगंज वाली भाभी, टेम्पू वाली भौजी। आप लोग वीडियो इनका देखे होंगे, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक साथ। तब तक के लिए गुड बाय।